अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। मेरा नाम अहमद है और आज का हमारा जो सा टॉपिक होगा वो होगा मुकम्मल तौर पे रिजेक्शन कैंडल क्या होता है। रिजेक्शन कैंडल किसको कहते हैं और मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्किंग होती है। लास्ट जो सा रिसेंट था मैंने आपको लेक्चर दिया था, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर जोन किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक दो कलर्स के साथ मिलकर जो बनता है एक अलग चीज़ है, और ये जो सी रिजेक्शन कैंडल है ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल ऐसी कैंडल को कहते हैं जो जिसने पीछे वाली या आगे वाली तमाम कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब की होती है, तमाम कैंडल की लिक्विडिटी ली होती है, स्वीप की होती है, उसे हम रिजेक्शन कैंडल कहते हैं सिंपल अल्फाज में। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा ऐसा आपको गाइड करता रहूँगा इसके अंदर के आप लोगों ने किस तरीके से उसको लेना, किस तरीके से काम करना है। चले मैं आपको बना के दिखाता हूँ मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन कैंडल किस तरीके से बनती है, फाइंड किस तरीके से होती है। एक आपके पास इस तरीके से मार्केट के अंदर कैंडल फाइंड होगी। कुछ इस तरीके से जो पीछे वाली तमाम कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप करेगी इस तरीके से, मतलब कि पीछे जितनी भी कैंडल्स होंगी मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ, इस तरीके से होगी। ठीक है, ये चीज़ जो पीछे तमाम कैंडल की लिक्विडिटी को क्या करेगी, किल करेंगी, वो हमारी क्या होगी, रिजेक्शन कैंडल होगी। ये आपके सामने है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस कैंडल ने ये वाली दोनों कैंडलों का लो स्वीप कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से चेक करें आप इस तरीके से। ठीक है, लो स्वीप कर लिया है तो ये हमारी कैंडल क्या होगी, रिजेक्शन कैंडल। तो इसको हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, इस कैंडल को रिजेक्शन कैंडल के तौर पे। तो यही मार्केट के अंदर हमारी एंट्री प्लान करेगी कैंडल किस तरीके से। ये आपके स्ट्रक्चर के डाउन पे या स्ट्रक्चर के टॉप पे बनेगी इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी क्या है, रिजेक्शन कैंडल है। कुछ इस तरीके से बनेगी मार्केट के अंदर ये। ठीक है, यहाँ पे भी बन सकती है बाय के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी बन सकती है बाय के लिए। हाँ, अगर आपने सेल देखनी है तो सेल के लिए यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर के टॉप पे और स्ट्रक्चर के डाउन पे ये रिजेक्शन कैंडल बाय की है। अभी मैं रिजेक्शन कैंडल सेल की बना के दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करती है। ये बाय की कैंडल बनी हुई है और ये अब सेल की है। बॉडी का इनका कोई टेंशन नहीं है, बॉडी बड़ी हो छोटी हो कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, अभी और जो उनसे इंस्टीट्यूशनल कैंडल होती है उनके थोड़ा सा मसला होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। इसके अंदर ये है कि पीछे वाली सारी कैंडलों की ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कैंडलें हों। ठीक है, इस साइड पे भी कैंडल आ सकती हैं, वो इंस्टीट्यूशनल वाली इस साइड पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये कैंडल्स आपको बना के दिखा रहा हूँ कि पीछे वाली एक हो, दो और चार, और पीछे वाला जितना भी स्ट्रक्चर हो उसको क्या किया हो इसने, इसी तरीके से स्वीप किया हो, विक लगाई हो। विक लगाने के बाद नीचे क्लोजिंग हो, इसकी बॉडी के अंदर हो या यहाँ पे हो, अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेल की रिजेक्शन कैंडल होगी। ये वाली हमारी सेल की रिजेक्शन कैंडल है और ये हमारी बाय की रिजेक्शन कैंडल है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये चीज़ को समझ लिया होगा डिटेल से कि जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इस तरीके से है। ठीक है, अब मैं आपको मार्केट के अंदर बताऊंगा कि मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ बनती हैं। ये है 1H का टाइम फ्रेम। तो जब 1H के अंदर आएंगे तो कम बनेंगी, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, ये भी एक असूल होता है हर टाइम का, क्योंकि छोटे टाइम का बड़ा टाइम क्या होता है, बाप होता है सिंपल अल्फाज में। अभी ये देखें,
ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल ने यहाँ पे और यहाँ पे सारी कैंडलों को स्वीप किया हुआ है, ठीक है। इसी कैंडल को अगर हम मार्केट के अंदर वर्किंग के तौर पे लेते इस तरीके से, ये ले चेक करें, तो यहाँ से ही मार्केट ने टैप किया और नीचे जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे चल चुकी है, ठीक है। सेकंड टाइम हम यहाँ पे लेके वेट करेंगे इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे, तो इसे हम रिजेक्शन कैंडल कहते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आप लोगों को नज़र आएंगी रिजेक्शन कैंडल किसको कहते हैं। यहाँ पे भी चली हुई है फिल फॉर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास रिजेक्शन कैंडल है, ये लो भी ब्रेक किया है, ये चेक करें, ठीक है, स्वीप किया है, पीछे भी स्वीप किया है। इस कैंडल को हम रिजेक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मार्केट ने स्वीप की हुई है, क्यों? यहाँ पे सारी ऑल टाइम की पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट ने इसको किल किया हुआ है। लो टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम के अंदर कोई ना कन्फर्मेशन होगी तो वो हमने देखनी थी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास ये वाली एक कन्फर्मेशन पड़ी है जिसने पीछे तमाम कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, और ये आपके पास एक रिजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। ये वाली कैंडल बहुत बेस्ट है, क्यों? मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की हुई है और नीचे आपके पास कन्फर्मेशन होगी वो तगड़ी चलती है, जहाँ से मार्केट पिन पॉइंट उठी हुई है। तो ये रिजेक्शन कैंडल है। मार्केट ऑन है, मार्केट के अंदर रिजेक्शन कैंडल कौन सी होगी? ये कैंडल है जिसने हाई स्वीप किया हुआ है, और पिछली कैंडल का भी। इसको हम एज आ रिजेक्शन के तौर पे ले सकते हैं। उसके बाद ये कैंडल थी शिफ्टिंग का, मैंने बताया हुआ, तो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके पास जोन शिफ्ट होके आता है, तो ये रिजेक्शन कैंडल होती है। लेकिन अदरवाइज असल बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं यही लेंगे। माइनर सा FVG है आई थिंक, बल्कि नहीं है, तो आप लो टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर जाके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद है कि ये हर डाउन पे, हर टॉप पे, जब भी आपने बैठना है किसी भी स्ट्रक्चर पे, आपने कोशिश करनी है कि मार्केट के या टॉप से या डाउन से बैठना शुरू करें और एज आ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू करें या ऊपर जाना शुरू करें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों। यहाँ पे आपने देखना है, ये रिजेक्शन कैंडल थी, पीछे वाली कैंडलों को स्वीप किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। मार्केट ने वर्किंग दे दी। पीछे वाली कोई कैंडल नहीं मैंने फाइंड की, डबल कलर वाली ये वो, ठीक है। सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर वो इस्तेमाल होती है, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग थ्योरी है। तो अब बाय जा रहे हैं, हाई लगा, लो लगा, ये हमारे पास रिजेक्शन कैंडल आ गई, अगेन फिर आ गई, चेक कर सकते हैं। इसको आप रिजेक्शन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। FVG के साथ यहाँ पे आती है। इनके साथ अलाइन बड़े टाइम्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े टाइम जब आपके पास होंगे उनके अंदर मार्किंग और होगी, ठीक है, आपके पास कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे। तो लेकिन ये सिर्फ रिजेक्शन कैंडल है, समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जगह जगह पे रिजेक्शन पड़ी होती है। हर एक यहाँ से लेके अगर 20 रिजेक्शन पड़ी हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक 20 रिजेक्शन वैलिड नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ SMT के तौर पे, डाइवर्जन के तौर पे होती हैं, कुछ मार्केट डिसीजनल, कुछ एक्सट्रीम्स होती हैं, दरमियान वाली SMTs होती हैं जो मार्केट ने ब्रेक करनी होती है, किल करनी होती है, जहाँ पे और फेक ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कन्फर्मेशन होती है। यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन कैंडल है, तो ऐसी कैंडल जिसने पीछे और आगे वाली तमाम कैंडलों को स्वीप किया वो रिजेक्शन कैंडल कहलाती है, ठीक है। ये चेक कर लें। उसके बाद ये थी, मार्केट ने फिल फॉर इसको वर्किंग वाली साइड पे ले गया। आपको मैं 1H के अंदर लेके चलता हूँ, तो 1H की वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्लियर आपको बताएगा कि मार्केट क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। अभी मैं आपको 1H के अंदर लेके जा रहा हूँ। 1H इंशाल्लाह आपको हर चीज़, दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। आप लोगों को हर चीज़ इंशाल्लाह क्लियर समझ आएगी। अभी मैं ये टॉप पे चला गया, सिंपल अल्फाज में अप से डाउन वाली साइड पे मैंने देखना है। ये हमारे पास सेल की रिजेक्शन कैंडल पड़ी है, विद FVG भी ले सकते हैं, FVG के बगैर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जिसने पीछे वाली सारी कैंडलों को स्वीप किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये लें। यहाँ से मार्केट मुकम्मल तौर पर ब्रेकआउट हुई। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको रिवार्ड्स ज़्यादा मिलेंगे, मज़े वाले मिलेंगे। ये वाली आपके पास रिजेक्शन कैंडल पड़ी होती है। हर रिजेक्शन मार्केट के अंदर वर्किंग करवाने वाली भी नहीं होती है, वर्किंग वाली भी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास रिजेक्शन कैंडल पड़ी है जिसने
हाई स्वीप किया है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ये इस्तेमाल होगी। 2 कलर वाली है, ठीक है। पीछे वाली कैंडल ने नहीं स्वीप किया, लेकिन 2 कलर है, ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। आगे गए हम, नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे ये 2 कलर वाली है, ऑर्डर ब्लॉक है, एक ब्लैक है और वाइट है। यहाँ पे मार्केट ने वर्किंग करवाई हुई है, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम के अंदर अपना अपना स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, जो मार्केट को वर्क करवाता है, जो नहीं करवाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये रिजेक्शन कैंडल थी, ये वाली रिजेक्शन थी। आप इसको रिजेक्शन विद ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे भी ले सकते थे, ये वाली, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, उसे स्वीप किया, स्वीप करके नीचे आ गई, जो अपने ऑर्डर फिल करने कर लिए। फिर हमने विद कंफर्मेशन बैठना होता है, इन पर डायरेक्ट भी नहीं बैठते हैं, ठीक है। आईसीटी वाले होते हैं डायरेक्ट नहीं बैठते, विद कंफर्मेशन, और एसएमसी वाले डायरेक्ट बैठते हैं शायद। यहाँ से हमारी सेल थी, यहाँ से डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन बनी है, बनते साथ ही मार्केट ने सिंगल कैंडल मिटिगेशन फिल कर दी। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिंगल कैंडल बताऊँगा। ये आपके पास कैंडल थी रिजेक्शन कैंडल, जिसने पीछे वाली कैंडल्स का स्वीप किया हुआ, 2 कैंडल ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है मार्केट के अंदर फाइंड करना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। जब मार्केट करीब 2 ऑर्डर्स पड़े हों, ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शंस, मार्केट एक को हमेशा किल करती है और एक को चलाती है। इस तरीके से पहली वाली को मार्केट ने चला दिया, सेकंड वाली को किल कर दिया। क्यों किल किया, जब मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाती है, उसी जोन के अंदर लिक्विडिटी जनरेट होती है, तो मार्केट फिर लिक्विडिटी जनरेट को किल करती है। ये रिजेक्शन कैंडल है जिसने मार्केट में हाई स्वीप किया हुआ, इस सारे हिस्से को हम ले सकते हैं यहाँ तक। क्यों, शिफ्टिंग वाला काम एफबीजी शिफ्ट करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ से सेल है। अब ये वाली रिजेक्शन कैंडल है, इसे मैं मार्केट के अंदर ले रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। इसमें कलर कोई मैंने नहीं रहा, कलर कोई मैंने नहीं करता कि ग्रीन कलर है रिजेक्शन का हो या रेड कलर है, कलर कोई मैंने नहीं करता। मैं वो आपको लिख देता हूँ रिजेक्शन के साथ, ताकि आपको हर चीज़ का क्लियर हो सके, बाद में आपको टेंशन ना हो। और ये वही बंदे को समझ आएगी जो बंदा मुकम्मल तौर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ काम कर रहा है। ठीक है, रेड हो ग्रीन हो, कलर का कोई मैनी नहीं है, ठीक है। रेड हो या ग्रीन हो, कलर की कोई टेंशन नहीं है, कलर का कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी कलर हो। मार्केट ने सिर्फ आपकी रिजेक्शन कैंडल देखनी है, कहाँ रिजेक्शन पड़ी है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, मार्केट ने सिर्फ उनको ही चलाना है। रिजेक्शन हो या इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स हो, ठीक है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस कोर्स के एंड तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल और ये एसएमसी है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली, ठीक है, बॉस चोच वाली, ये एसएमसी है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग भी कहते हैं बंदे, हायर हाई लोअर लो भी कहते हैं। तो जो बंदे जिनका जो नज़रिया वो हर चीज़ बताते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जो मार्केट के अंदर आपको वर्किंग फ़ायदा दे रही ना, आप बस उस पर काम करें, उसके अलावा किसी पे ना काम करें। बेशक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आप चले जाएं, किसी और साइड पे मूव कर जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन खुदारा जहाँ तक अगर आप देखते हैं मार्केट में वर्किंग को, वो समझने की कोशिश करें, अपने साथ अपने घर वालों के साथ चीटिंग ना करें, क्योंकि टाइम जब एक दफ़ा गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो हर सिचुएशन में हर बंदे की जो बंदा इस टाइम ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसकी पीछे एक जर्नी है। उस बंदे ने उस जर्नी के अंदर बहुत धोखे खाए हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत मार खाई हुई है। सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि एक ये वर्कशॉप है, ठीक है, वर्कशॉप है, इसमें 10 शागिर्द लगे हुए हैं, ओके हो गया, 10 बंदे लगे हुए हैं। इस वर्कशॉप, कौन सी वर्कशॉप, अब गाड़ियों की लगा लें, ठीक है, कारों की वर्कशॉप लगा लें, इसके अंदर 10 बंदे लगे हुए हैं, जिनके अंदर 2 टीचर हैं, ठीक है, और 8
शागिर्द हैं या हेल्पर हैं, ठीक है, इनका माइंड सेम नहीं है। क्या नहीं है? माइंड सेम नहीं है। ओके हो गया? माइंड सेम नहीं है। इनके अंदर 2 या 3 क्या होंगे जो बिल्कुल नकारा होंगे, वो तो हो गए साइड पे, एक डब्बा हो गया, ठीक है, 3 लगा लें आप, डब्बा हो गया। क्यों? उनको कुछ आता ही नहीं है, वो तो फारक है, ठीक है। लेकिन जोन से 5 है ना, 5 यहाँ पे जोन से 5 अपने 2 उस्तादों के साथ काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इनमें भी 2-3 होंगे शागिर्द, ठीक है, 2 या 3 शागिर्द ऐसे होंगे, 3 के करीब, जो अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्यों बढ़ते जाएंगे? उन्होंने आगे जाके अपना बिज़नेस स्टैंड करना है, अपने आप को स्टैंड करना है। क्यों? वो अपने साथ लॉयल हैं, वो अपनी फैमिली के साथ लॉयल हैं, वो आगे काम करना जानते हैं कि मार्केट के अंदर आके किस तरीके से उन्होंने काम करना, कैसे आगे बढ़ना है। और जो उनसे 2-3 होंगे, ठीक है, वो थोड़े से नॉर्मल होंगे। और ये तो डब्बा है ना, ये फ़ारक हैं, ये 3 फ़ारक हैं, ठीक है। इनमें जो उनसे 3 होंगे वो अच्छा करते होंगे, और 2 होंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होंगे। सिंपल अल्फाज में कि इन 3 के जो उनसे नंबर होंगे 100 में से, ठीक है, इन 3 के जो उनसे नंबर होंगे 100 में से 95, 90, ठीक है, यहाँ तक होंगे। और ये जो उनसे 2 होंगे, इनके तकरीबन 60 या 65 के करीब होंगे, ठीक है। और ये जो उनसे 3 होंगे, ये तो 0 हैं, ठीक है। तो जब एक वर्कशॉप के अंदर काम करने वाले बंदों की ये रेशो है, तो सोचिए ये मार्केट है, इसके अंदर काम करना कोई इजी तो नहीं ना होगा। जब तक आप अपने साथ लॉयल नहीं होंगे, इस मार्केट को टाइम नहीं देंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। बाकी खैर मेरा काम था समझाना कि रिजेक्शन कैंडल किसको कहते हैं। उसके अंदर कलर बाय का ग्रीन हो या रेड हो, कलर कोई मैंने नहीं रखता। बस आपने वो स्पेसिफिक चीज़ देखनी है जिसने पिछली तमाम कैंडल्स को स्वीप किया हो, ठीक है, और उसके बाद वर्किंग करवाई हो, वो आपने कैंडल को मार्क करना है। जिस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल है, इसने सारी कैंडलों को यहाँ पे, और ये वाली तमाम कैंडल्स हैं, ठीक है, इनको स्वीप किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है, ये कैंडल थी, ये वाली कैंडल आपने मार्क कर लेनी है और आगे आपने रिवार्ड देख लेना है। बाकी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये सिंपल SMC के अंदर मैं आपको रिजेक्शन कैंडल बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे जाके सिंगल कैंडल मिटिगेशन और आपको मैं मुकम्मल तौर पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल बताऊँगा। बाकी जो भी वीडियो हो आप किया करें, उस पर मुकम्मल तौर पे वर्क किया करें, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर किया करें, उनको सिखाने की कोशिश करें। क्योंकि जितना आप खुद मार्केट के अंदर वर्क करेंगे, दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे, मार्केट उतना ज़्यादा आपको पॉलिश करेगी। आपको मार्केट की एक्टिविटी का मुकम्मल तौर पे पता होगा कि आगे नेक्स्ट क्या कर सकती, क्या नहीं करेगी। पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा भी होता है कि हमारे जोन चलते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फंस जाते हैं, हम कट करवाते हैं बगैर किसी नुकसान के। तो बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप जो भी काम करें रियल तरीके से करें, मार्केट को मुकम्मल टाइम दें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। कोई मसला मसाइल हो मुझे मैसेज कर देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।